ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आज मिलकर फिर से एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। बाबा की अनुमति, उनकी आज्ञा के साथ एक नया दिन फिर से जीवन में मिला है, तो आइए इस दिन का तहे दिल से स्वागत करते हैं और फिर इस दिन को शुरू करते हैं। आए हुए का स्वागत करने में आनंद आता है ना, बहुत आता है। जब कोई आता है हमारे जीवन में, हम उसके लिए कितने लालायित होते हैं। अरे उसके लिए ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, ये मिठाई मंगवा लो, ये मिष्ठान बना लो, ये घर में, अरे कितना उत्साह होता है हमारे अंदर। तो ये जो दिन मिला है ना हमको, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सोने से पहले हमें पता था क्या कल हमारा जीवन में दिन आएगा? नहीं मालूम था, मिल गया। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो आइए, जिसने हमें ये प्यारा सा तोहफा दिया है, उनका दीदार करके दिन की शुरुआत करते हैं बिल्कुल खुशी और बिल्कुल उत्साह के साथ। जिस खुशी से मैं आपको कह रही हूँ, मुझे आप भी उस खुशी में चाहिए हो। अच्छा मेरी बात सुनो, कभी कभी आप मुझे कहते हो अन्नू खुशी कैसे रहें, जीवन में खुशी नहीं है। अरे जीवन में खुशी प्रॉपर नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। हमें इसे स्पेशल और अच्छा बनाना पड़ेगा। कभी भी लाइफ में ना कुछ, कई लोगों को, सबको नहीं कह रही मैं, मुझ जैसे लोगों को ना जीवन में सब कुछ उलझा हुआ ही मिलता है। सुलझाने का कार्य भगवान हमें देते हैं, तुम सुलझाओ। आपको पता है, आप कहते हो ना अनु अपने बारे में बताओ, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे आज तक अपनी लाइफ में, अभी इतनी लाइफ जी नहीं है मैंने, अभी मेरी लाइफ कुछ नहीं है, छोटी सी है, आगे बहुत कुछ होगा मैं जानती हूँ। लेकिन जितना भी हो चुका है ना, इतनी लाइफ में मुझे कुछ इजीली नहीं मिला। सच बता रही हूँ आपसे, बहुत संघर्ष करके मिला, बहुत मुश्किल से मिला। इस चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब आप हंस रहे हो कि अनु मेहनत कैसे करनी पड़ती है। मेहनत का मतलब ये है कि कभी इस जीवन में ना कोई रूठ जाता है, कभी कोई रूठ जाता है। कभी उसको मनाने में लग जाओ, कभी उसको मनाने में लग जाओ। मनाते मनाते इंसान खुद को मना ही नहीं पाता, खुद की तरफ तो देखता ही नहीं। अब मेरा कहने का जो सरल भाषा में आपको मतलब समझाऊं कि हम जैसे जो भक्त हैं ना, इनको हमारे जो भगवान हैं वो कुछ सुलझा कर नहीं देते, इतनी गुत्थी घुमा कर देते हैं कि हम सुलझाते 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 थक जाते और अंत में वो सुलझ भी जाती है। लेकिन जैसे वो सुलझ जाती है वैसे हमको पता लगता है कि ये तो अब हमसे चली, अब हमें दूसरी मिल रही है। ये तो हमारी इतने टाइम तक थी जितने टाइम तक उलझी हुई थी, अब दूसरी उलझी हुई मिल रही है, उसको सुलझाओ। तो ये जीवन है, यही जीवन है, इसी का। अब तो मैंने आदत डाल ली कि प्रभु तुम मुझे सरलता से कुछ नहीं दोगे, मेरे को मालूम हो गया है। अब मेरे को आदत हो गई है उलझे हुओं के साथ रहने की, उलझी चीज़ों के साथ रहने की मैंने आदत डाल ली। अब तुम जितनी मर्जी भी दो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सच में, ये मेरी लाइफ का अब मैंने आपको बताया, और यही मेरे लिए एक लीला है। सबसे बड़ी लीला यही है कि मेरे को मेरा बाबा उलझा कर देता है और सुलझा कर वापस ले लेता है और फिर उलझा हुआ दे देता है। और मैं हर उलझे से बाहर निकल कर सुलझ कर फिर उलझती हूँ, फिर सुलझती हूँ, और वो मुझे बचा लेता है, संभाल लेता है और फिर एक खुश रहने की आदत डला देता है। और मैं देखो खुशी खुशी आपके साथ प्रार्थना करती हूँ। बस ये मेरी लाइफ मैंने आपको बताई है। अब इसमें बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ है। अब अभी तो जीवन छोटा सा है, कल आगे भी जीवन चलेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारे नए रिश्ते बनेंगे, वो हमारे जीवन में आएंगे। हमें उनको भी समझना है, उनकी खुशी, उनकी चाहत, उनकी पसंद को लेकर के चलना है। तो ये जीवन है, इससे हार कर हिम्मत हम बैठ जाएं तो सोचे कि अच्छा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला इधर। अच्छा, प्रार्थना क्यों करते हैं? मैंने प्रार्थना ये जो बाबा ने हमसे करवाई, क्यों करवाई जानते हो? इसका बहुत बड़ा एक कारण है। ये जो हम लोग एवरीडे प्रार्थना करते हैं ना, ये हमारे लिए वो हेल्दी जूस है, ड्रिंक है हमारे लिए हेल्दी वाली, जिसको पी कर के हम पूरा दिन चार्ज रहते हैं और आने वाले दिन के लिए प्रिपेयर रहते हैं। समझ रहे हो ना? ये बहुत अच्छा एक जीवन का रस है, जिस रस को हम प्रार्थना में बनाते हैं और उसको पीते हैं और फिर सारा दिन चलते हैं।
खुद भी चलते हैं और जो हारा हुआ होता है कहीं ना कहीं उसको भी एक हिम्मत देते हैं कि भाई चिंता मत कर। जिस भी भगवान को मानते हो ना, एकदम दृढ़ता से पकड़ लो, भगवान नैया को डूबने नहीं देंगे। बस इसलिए आपसे मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, ये जो दुख 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 कुछ नहीं है, ये भगवान एक टारगेट देते हैं, इसको क्लियर कर भाई तो आगे चल। और जब आप आगे चल लेते हो तो वो रास्ता और खुलने लग जाता है। कोहरा देखा है ना सर्दियों में, ये जो कोहरा अभी हाल में पड़ ही रहा है, तो कोहरे में क्या होता है, जितनी देर में हम खड़े होते हैं हमें क्या लगता है सिर्फ इतनी ही जगह दिखाई दे रही है, बाकी चारों तरफ कोहरा है। लेकिन नहीं, जिस जगह में आप खड़े हो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो जगह भी कोहरे में आती है, क्योंकि उसे लगता है कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ सिर्फ उतनी दिख रही है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? उसके लिए आप कोहरा, आपके लिए वो कोहरा। अब कोहरा वास्तव में कहाँ है? जहाँ हम नहीं हैं वहीं कोहरा है, जहाँ पर हम हैं वहाँ धुंध नहीं है। ये एक सरल भाषा में आपको आपके अनु ने, साईं अनु ने समझा दिया। ठीक है, ये असली बात यही है कि जहाँ पर मैं नहीं हूँ वहीं अंधकार है, जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कितना चलना है। मोमबत्ती लगाते हैं ना, मोमबत्ती जलाते हैं, जितनी जगह में खड़े होते हैं जगह में दिखाई दे रहा है ना, आगे जैसे जैसे उसको लेके बढ़ते जाएंगे दिखना शुरू हो जाएगा। तो बस मैं आपको एक ही चीज़ समझाना चाहती हूँ कि फिक्र बिल्कुल छोड़ दो यार, जाने दो, जो होता है होने दो, सारी चीज़ें संभल जाएंगी। जो उलझा दिख रहा है वो उलझा नहीं है, वो सिर्फ आपकी परीक्षा है ताकि आप स्ट्रांग बनो और आगे बढ़ो। बस मुझे उम्मीद है कि आज के मेरे इस मैसेज से आप में एक ऊर्जा ज़रूर आई होगी कि यार छड़ पर कुछ नहीं होता, टेंशन नहीं लेनी बस। क्योंकि टेंशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर काम करने से रोक देती है, आपको हिम्मत करने से भी रोक देती है, और आपके अंदर वो ताकत आती ही नहीं है इस टेंशन की वजह से। क्यों? ये आधी ताकत तो ये खा जाती है आपकी चिंता, आपके अंदर हिम्मत कहाँ से आएगी? इसीलिए मेरे को बाबा ने भेजा है कि अनु जा, तो साईं अनु बनकर सबकी टेंशन को कम कर दे। और मैंने किया। अगर सच में आपकी थोड़ी सी भी टेंशन कम हुई हो ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आज के कमेंट्स में मुझे आपका जवाब चाहिए। यही नहीं है कि हाँ दूर होगी, अगर नहीं भी हुई ना तब भी आप लिखना, फिर हम और अच्छे से आपको समझाएंगे। फिर मैं ये बातें जाकर बाबा को बताऊंगी, फिर बाबा मुझे जो बोलेंगे फिर आके आपसे बात करूंगी। ठीक है, ऐसा अपन करेंगे। ओके, और आप भी बाबा से बात किया करो, बहुत हिम्मत मिलती है। कोई नहीं है सच्चा साथी जितना साईं साथी है। तो बस मेरा भी मन हल्का हो गया आप लोगों से बात करके, इतना सुकून मिल रहा है ना मुझे, तो ऐसा लग रहा है सारी चिंता मेरी भी ख़त्म हो गई है। अब आपका फ़र्ज़ बनता है जितनी बातें मैंने आपसे करी हैं उन बातों को छोटे या बड़े शब्दों में मुझे कमेंट्स करना। ठीक है, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार होगा। आज कुछ खास नाम नहीं है प्रार्थना के, तो इसीलिए अब हम सीधा लीला सुनते हैं बाबा की, और उसके बाद हम दिन की शुरुआत करेंगे। जो भी नाम अगर आज आपके हमें मिलेंगे तो हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। बाकी मैं अपने बाबा से प्रार्थना करती हूँ, हे मेरे साईं, आज सभी का दिन आपकी कृपा से बहुत अच्छा रहे, सभी को खुशियाँ मिले, सुख समृद्धि मिले, और जो देवा आप हमें संकेत करते हो, जो कहने के लिए कहते हो, जो बातें हमने अपने परिवार से आज मैंने कही हैं, ये बातें आपका आशीर्वाद बन जाएं और हर एक जीवन में ऐसे उतरें कि सबकी चिंताओं को मुक्त कर दें, सबको चिंताओं से मुक्त कर दें, और सब एकदम हल्के फील करें। ऐसा फील करें कि उनके अंदर बाबा की दी हुई एक शक्ति आ गई है, जिस शक्ति से वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर लेंगे बाबा। क्योंकि अंदर अगर एक हौसले की ज्योति जल गई ना, तो वो एक आशा बन जाएगी मेरे बाबा। और आप आशा जगा चुके हो, तो ये ज्योति भी हर एक दिल में जगा दीजिए। जो इस प्रार्थना को सुने वो धन्य हो जाए, वो कल्याण हो जाए उसका, और वो खुशी खुशी अपना जीवन गुजारे और दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बने। ऐसी कृपा मेरे साईं आप हम सभी पर बनाए रखना। अब हम आज की लीला की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए मिलकर साईं लीला सुन लेते हैं। जय साईं राम। मैं दिल्ली से पीतमपुरा से सिम्मी बोल रही हूँ। ओम साई राम मन्नू जी। बहुत दिनों से मेरा मन था कि मैं आपको एक लीला शेयर करूं। मैंने मैसेज भी किया था आपको, बट नहीं आ पाया किसी कारण से। बात तब की है 2007 की। मैंने जब बाबा को जाना, बाबा को माना। बाबा की मेरे साथ यूँ तो बहुत ही लीला हुई हैं, बट उनमें से सबसे पहली लीला मैं आपको शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ ये
साईं दीदार फैमिली को ज़रूर सुनाना। सभी साईं दीदार फैमिली को मेरा ओम साई राम। 2007 में मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी किसी कारण से। तो मेरे को किसी ने बाबा के लिए बताया कि आप बाबा के मंदिर जाओ और 3 दिन के लिए जाना। अगर आप 3 दिन कर पाओ तो फिर आप धीरे-धीरे बढ़ा देना। तो मैं जाने लगी और कैसे 40 दिन मैंने पैदल मैं गई पीतमपुरा से रोहिणी 7 सेक्टर मंदिर। 40 दिन मैं गई, कैसे गई पैदल कैसे आई मुझे नहीं पता, कौन सी शक्ति बाबा की मुझे लेके गई। और फिर मैं दिन-रात परेशान रहती। फिर मैंने एक दिन बाबा को बोला, बाबा कहीं मेरी भक्ति में कहीं दिखावा तो नहीं है ये कि मैं ये सब इतना दिन-रात में कभी साईं कष्ट निवारण, कभी साईं चालीसा, कभी साईं बावनी। मेरे को बाबा की किताबें सारी मतलब धीरे-धीरे बिल्कुल रट गई और मैं दिन-रात मैं बाबा का नाम लेती रहती। फिर मेरे को एक मेरे हमारे नॉन ने साईं बाबा की लाइट वाली जो थी, एक लाइट जलती है उसमें काफ़ी कलर्स आते हैं और उसमें बहुत तरीके की लाइट्स आती हैं। फिर मैंने बोला कि बाबा अगर मेरी भक्ति में दिखावा नहीं है ना और मेरा टाइम पीरियड जो है अगर अच्छा आने वाला है तो आप सारी लाइटें बंद करके सिर्फ लाल लाइट में मुझे आप दर्शन दो। तो अनु जी आप बिलीव नहीं करोगे 2-3 दिन तक मेरे घर में साईं बाबा लाल लाइट में नज़र आए। सारी लाइटें बंद हो गई उस मूर्ति में, सिर्फ लाल लाइट आती रही। तब मुझे और भी मेरा विश्वास बढ़ गया कि बाबा मेरे साथ है। और आप बिलीव करोगे कि एवरी टाइम मुझे ये लगता है कि बाबा की शक्ति मेरे साथ है। और मैं इतनी खुश होती हूँ जब मैं रास्ते में कहीं जाती हूँ तो मैं कहती हूँ बाबा अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी भी रूप में दर्शन दो। जैसे ही मैं बोलती हूँ उसी टाइम ही मेरे को कोई ना कोई बाबा का साइन नजर आ जाता है, या तो सबका मालिक एक, या बाबा की मूर्ति, या ओम साई राम। और एक दिन तो मैं भोले साईं कहती जा रही अपने घर से और मैं जैसे ही बाहर सड़क पे आई तो एक ट्रक जा रहा था, उस पे लिखा हुआ था भोले साईं। तब तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। बस मुझे इतनी लीला शेयर करनी, और भी बहुत सारी लीलाएं हैं। मेरी ये फर्स्ट लीला है इसलिए मैं थोड़ी नर्वस हो रही हूँ। पूरी साईं दीदार फैमिली को मेरा ओम साई राम, जय जय साई राम। और अनु जी आप तो बस, मैं आपके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं आपकी कैसे तारीफ करूं। जब से मैं आपका ये चैनल सुनने लगी हूँ यूट्यूब पे, तब से मतलब मेरे को हर सवाल का जवाब मिल जाता है। थैंक यू सो मच। और आगे आप बहुत 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 बाबा की बाबा की प्रचार करते रहो। थैंक यू। सॉरी मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा करना। मेरी ये फर्स्ट लीला थी इसलिए मैं बहुत नर्वस हूँ। सभी साईं दीदार फैमिली को मेरा ओम साई राम, जय जय साई राम। तो सिमी जी, बाबा तो आपकी बहुत सुनते हैं भाई। हम तो बहुत खुश हो गए ये बात सुनकर कि मेरे परिवार में ऐसे ऐसे परिवार के सदस्य हैं जो ऐसी लीला शेयर कर देते हैं जो लोगों के लिए एक कल्पना भी नहीं है। तो यार आप बहुत लकी हो, सच में आप बहुत सुंदर हो, बहुत प्यारे हो, और बहुत प्यारे तरीके से आपने ये पहली लीला अपनी शेयर करी है, सच में। और ऐसे ही आपकी लीलाएं इस साईं दीदार परिवार में आए दिन आती रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने बाबा, अपने देवा, अपने श्रीनाथ के चरणों में कि हे प्रभु आप ऐसे ही सदस्यों पर अपनी कृपा बनाए रखिए और हम सबका प्यार बनाए रखिए। हम सब में एक ऐसी एकता बनाए रखिए कि एक को दर्द हो तो पूरा परिवार प्रार्थना करे और उसकी प्रार्थना स्वीकार करे। ऊपर बैठे मेरे साईनाथ जिनका हम सब पर एक दया भरा हाथ कल भी था, आज भी है और हमेशा रहता है। हे प्रभु कृपा करना, दया करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना, सबके बिगड़े कार्य बनाना। तो अब हम एक लीला और सुनेंगे, उसके बाद आज के दिन की शुरुआत करेंगे। हेलो अनु दीदी, ओम साई राम। और मेरी सारे साईं दीदार फैमिली को प्यार भरा
ओम साई राम। दीदी, मैं भी अपनी एक लीला शेयर करना चाहती हूँ। दीदी, मैं अमृतसर से सपना। दीदी, मेरे पापा का ऑपरेशन था, तो हम बहुत घबराए हुए थे। हमने साईं बाबा पर सारी आस छोड़ रखी थी और हमें पूरा विश्वास था कि साईं बाबा सब बहुत अच्छा करेंगे। जिस दिन पापा का ऑपरेशन था, उस दिन मैंने अपने भाई के हाथ उदी भेजी और कहा कि पापा को जब ऑपरेशन थिएटर लेके जाएंगे तो उनके माथे पर उदी का तिलक लगा देना और उनको थोड़ा सा खिला भी देना। मेरी मम्मी ने वैसा ही किया। और दीदी, ऑपरेशन इतना लंबा था कि हम थोड़ा घबरा गए। शाम को 7 बज गए। 16 घंटे का ऑपरेशन था। हम 7 बजे थोड़ा घबरा गए, पर हमें विश्वास था कि साईनाथ बहुत अच्छा और सफल ऑपरेशन करवाएंगे। दीदी, 8 बजे मेरा भाई गया और सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि अंदर सब कुछ ठीक है, आप थोड़ी देर बाद आना। दीदी, फिर थोड़ी देर बाद मैसेज आया कि उन पेशेंट के साथ कौन है, तो मेरे भाई ने कहा मैं हूँ। उन्होंने कहा कि पेशेंट का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया है और वो बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर ने भी टचवुड किया कि इतना लंबा ऑपरेशन होने के बाद भी पेशेंट को होश जल्दी आ गया। तो दीदी, मैं यही कहूँगी कि साईं बाबा इतना साथ देते हैं ना कि कोई भी इतना साथ नहीं देता। और दीदी, मेरी दूसरी लीला यह है कि मैं अभी वीरवार को मंदिर गई थी और वहाँ पे मैंने माथा टेकते टेकते नीचे साईं बाबा के चरणों में अमरूद का प्रसाद देखा और मन में सोचा कि शायद मुझे एक अमरूद मिल जाए तो बाबा की कृपा मुझ पर भी हो जाए। दीदी, हमने सारे मंदिर में दर्शन करके वापस आए तो हम बस आने ही वाले थे, तो पीछे से मेरी छोटी बेटी को उन्होंने आवाज़ लगाई, जो मंदिर में सेवादार होते हैं। उन्होंने कहा, बेटा इधर आओ, और उन्होंने एक अमरूद का प्रसाद मेरी बेटी के हाथ में दे दिया। तो दीदी देख लो, जो मन में सोचा वो साईं बाबा ने सुन लिया। साईं बाबा पल पल सबके साथ हैं। ये तो अपना एक विश्वास है। अगर कोई विश्वास करे तो सब कुछ है, अगर विश्वास ना करे तो कुछ भी नहीं। दीदी, अगर मेरे से बोलने में कुछ गलती हुई हो तो मैं सारी साईं दीदार फैमिली से क्षमा चाहती हूँ। ओम साईं राम। जय जय साईं राम। बहुत ही सुंदर लीला आपकी सपना जी। बहुत अच्छा लगा आपकी लीला को सुनकर। बहुत ही प्यार से आपने भाव से ये लीला हमारे साथ शेयर करी है। ऐसे ही है हमारे साईनाथ। जिसको भरोसा है उसकी नैया डगमगाती भी नहीं है। जिसको भरोसा नहीं है उसके तो बाबा मालिक हैं। लेकिन बहुत सुंदर आपकी लीला। आपके पापा जी, आपके माता जी, आपके घर परिवार पर सदैव साईं कृपा बरसती रहे और आप जो खाने की इच्छा रखो वो साईं आपको 1 सेकंड में दे दें। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ इस पूरे परिवार में कि जो भी जिसकी इच्छा होती है, वैसे तो बाबा पूरी करते ही करते हैं, लेकिन मैं भी प्रार्थना कर रही हूँ कि साईं सबकी इच्छा पूरी हो, चाहे वो कोई भी इच्छा हो। बाकी आप जानते हो क्या सही है क्या गलत, क्या देना है क्या नहीं देना है। और अगर नहीं भी दोगे ना बाबा, तो आपने इस परिवार को ऐसा बना दिया है कि कोई शिकायत नहीं करेगा। वो यही कहेगा कि मेरे बाबा मुझे और अच्छा देने वाले हैं और बेहतर देने वाले हैं। ये आपके बच्चे हैं, हम अब डगमगाने वाले नहीं हैं। दुख कितना भी हो, लेकिन जब भी किसी से मिलते हैं तो मुस्कुरा कर ही मिलते हैं। ये है आपके भक्तों की पहली पहचान। तो बोलिए श्री साईनाथ महाराज की जय। आइए मिलकर 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊंगा।
मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे साईनाथ, सबका भला करना, सब पर कृपा करना, सबके घर परिवार में खुशियों का आगमन हो, मेरी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है। आपकी कृपा सभी पर बरसती रहे, सभी का घर आंगन खुशियों से गूंजता रहे, ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना। साईं कृपा से आप सभी का दिन शुभ रहे, साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सब पर। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साईं राम, जय जय साईं राम।